आत्मनिरीक्षण और आत्म परिवर्तन, महात्मा गांधी के जीवन की दो सच्चाई। दोस्तों, महात्मा गांधी ऐसा नहीं था कि पैदा ही महात्मा या महामानव हुए थे। उन्होंने आम इंसानों के जैसे गलतियां करी, उसके बाद उसका निरीक्षण किया और अंत में आत्म परिवर्तन करके सिद्ध या महात्मा बने। दोस्तों, महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो आज 153 वर्ष के होते। कोई भी व्यक्ति इतना नहीं जीता है, लेकिन विचार जरूर जीता है। और महात्मा गांधी के विचार इतने व्यापक थे कि वह कई लाख साल तक जी सकते हैं और तब तक जी सकते हैं जब तक पृथ्वी पर बसे लोग सभ्य होने का प्रयास करते रहेंगे। आत्मनिरीक्षण से लेकर आत्म परिवर्तन तक का जो महात्मा गांधी का सफर है, उसका 3 उदाहरण मैं लेकर आया हूं जो आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहला उदाहरण है अंतर जातीय विवाह और अंतर धार्मिक विवाह के संदर्भ में। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो उनको जातीय भेदभाव और धार्मिक भेदभाव का उतना नॉलेज नहीं था। मेरे हिसाब से उनको नस्ल के आधार पर भेदभाव और रंग के आधार पर भेदभाव के बारे में ज्यादा मालूम था। 1920 के दशक में जब गांधी भारत आए तो उन्होंने अंतर जातीय विवाह और अंतर धार्मिक विवाह के खिलाफ खूब बोला। जब उनके एक पुत्र मणिलाल ने अंतर धार्मिक विवाह करने की चेष्टा जतलाई, फातिमा नाम के एक लड़की से उनको प्रेम हो गया, तो गांधी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी अन्य महिला के साथ, अन्य धर्म की महिला के साथ शादी करोगे तो उसका भी धर्म खराब होगा और तुम्हारा भी धर्म खराब होगा। उनके छोटे पुत्र देवदास एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण महिला के साथ शादी करना चाहते थे जो राजगोपालचारी की पुत्री थी। उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया और कहा कि तुम दोनों जातियों को नुकसान पहुंचाओगे। लेकिन जब महात्मा गांधी छुआछूत के विरोध में आंदोलन चला रहे थे और खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे तो उनको पता चला कि भारत अंदर से कितना जातीय आधार पर बटा हुआ है और धार्मिक आधार पर बटा हुआ है। तब उन्होंने यह रियलाइज किया कि अंतर जातीय विवाह और अंतर धार्मिक विवाह एक टूल हो सकते हैं 2 जाति और 2 धर्म को मिलाने के लिए। और उन्होंने अपने छोटे पुत्र देवदास की शादी भी करवा दी और कई ऐसे शादियों को आशीर्वाद दिया जो अंतर जातीय और अंतर धार्मिक थी। अंत में महात्मा गांधी यह भी कहने लगे थे कि अगर आपके पास एक से ज्यादा संतान है तो एक की शादी कृपया करके अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह के रूप में करवाइए, ताकि भारत में जो अलग अलग जातियां बटी हैं वो एक साथ आ जाए और जो अलग अलग धर्म बटे हैं वो भी एकता के सूत्र में बंध जाए। दूसरा उदाहरण गांधी के बचपने में मिलता है। जब गांधी 14 या 15 साल के थे तब उनके पिता मृत्युशैया पर लेटे हुए थे, यानी मरने ही वाले थे। गांधी की नई नई शादी हुई थी, इसलिए वह अपने पत्नी के पास जाना चाहते थे। वह अपने पत्नी के पास चले गए और उनके पिता वहीं पर मर गए। गांधी को बाद में यह रियलाइज हुआ कि अगर उनके अंदर वासना न तो वह अपने पिता की मृत्यु अपने बाहों में ही होता। गांधी बाद में यह कहने लगे कि जो मेरा पहला पुत्र मरा है वह भगवान का श्राप है, क्योंकि वह अपने पिता के पास राइट टाइम पर, सही समय पर मौजूद नहीं थे। काम वासना का दुष्चक्र ऐसा था कि गांधी ने शपथ ले लिया। गांधी ने यह कहा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और ताजीवन इसको निभाया भी। यही है गांधी का प्रोसेस। पहले गलती करना आम नागरिकों के जैसे, उसके बाद आत्मनिरीक्षण करना कि ये गलती कैसे हुई और उसके बाद सुधार के लिए आत्म परिवर्तन कर लेना। और यही होता है महापुरुष या महात्मा बनने की निशानी। दोस्तों, तीसरा उदाहरण हमें वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में देखने को मिलता है। गांधी वर्ण व्यवस्था को बड़े गहरे से मानते थे। वह कहते थे कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर के द्वारा दिया गया एक व्यवस्था है जिसको प्रत्येक मनुष्य को मानना ही चाहिए। लेकिन गांधी का जो वर्ण व्यवस्था था वह मनुस्मृति के हिसाब वाला वर्ण व्यवस्था नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। वह कर्म पे विश्वास करते थे जिसका उल्लेख वेद में मिलता है। वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मिलता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होता है, बाजू से क्षत्रिय पैदा होता है, उधर से वैश्य पैदा होता है और पैर से शूद्र पैदा होता है। लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है। इसी बात को मानते थे गांधी। यह बहुत ही रिलेटेबल है कि गांधी के सारे बातों का व्यवहारिक मीनिंग हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि गांधी खुद कभी इतना व्यवहारिक रूप से इन चीजों को डिफाइन न कर पाए और उन्होंने व्यवहारिक काम ही किया जो उस समय आंदोलन चल रहा था।
अगर दोस्तों आपको गलतियां ही देखनी है तो गांधी के पास कई गलतियां भी हैं ब्रह्मचर्य के प्रयोग में या वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में। लेकिन अगर आप महान आदमी के महान कथनों को देखना चाहते हैं और उसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप गांधी को जरूर पढ़ें, उनकी किताबों को जरूर पढ़ें। आज महात्मा गांधी की जयंती है तो कृपया करके मेरे हिसाब से गांधी की एक पुस्तक सत्य के प्रयोग जरूर पढ़ें, गांधी को जानने और समझने के लिए। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या किसी भी फेसबुक पेज से गांधी को ना आंकें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।